सलाम मसनून आदाब व्यूवर्स। मैं आप तमाम व्यूवर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आपके इस यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर गुज़श्ता साल पूछे गए उर्दू पेडागोजी के सवालों को हल कराया जाता है और ख़ास तौर से उर्दू पेडागोजी के सवालात को वजाहत के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। तो चलिए उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लाया हुआ हूं, जिसमें मैंने गुज़श्ता सालों में पूछे गए सवालात को आपके सामने रखा है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो सवाल है कि बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? ये बार बार एग्ज़ाम में कई तरीके से पूछा जाता है, तो इस पर ज़्यादा तफसील से बात ना करते हुए मैं आप लोगों को इसका जवाब बताता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है पाओलो, चॉम्स्की, जीन पियाजे और एरिक्सन। तो सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे ज़ुबान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? पाओलो का है कि चॉम्स्की का है कि जीन पियाजे का है कि एरिक्सन का है? तो इस सवाल का जो सही सीधा सा जवाब हो जाएगा वो चॉम्स्की हो जाएगा। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर ज़ुबान सीखने की जो क़ुव्वत होती है, उनके अंदर खुदादाद सलाहियत होती है, वो पैदाइशी तौर पर खुदा की तरफ से एक क़ुव्वत लेकर आते हैं ज़ुबान सीखने की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। यानी बच्चे पैदाइशी तौर पर ज़ुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, आमोज़गारों को तख्लीकी और तहलीली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले सवालों को देखिए और लफ्ज़ को अगर आप अच्छे तरीके से जान लेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है तो आप जवाब को आसानी से बता सकते हैं। इसमें सवाल कह रहा है कि आमोज़गारों यानी लर्नर्स को तख्लीकी और तहलीली बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी अगर आप एक उस्ताद हैं तो उस्ताद की हैसियत से आप अपने तलबा को उनके अंदर तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए, तहलीली यानी वजाहती अंदाज़ पैदा करने के लिए आपको कौन सा तरीका, कौन सा मेथड अपनाना चाहिए जिसके ज़रिए से बच्चों में तख्लीकी सलाहियत यानी संरचनात्मक सोच और तहलीली सलाहियत यानी इजाफ़ी तरीका यानी वो चीज़ों को अच्छे से वजाहत कर सकें, ये चीज़ें कैसे पैदा होगी। ऑप्शन दिया हुआ है तलबा को हकीकी ज़िंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में ज़ुबान के इस्तेमाल के मौक़े फ़राहम करना। दूसरा ऑप्शन है तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। तीसरा है तलबा को निसाबी सरगर्मियों के इंतखाब की आज़ादी फ़राहम करना। चौथा है तलबा को रोज़ सबक याद करने के लिए कहना। अब देखिए, किसी भी सवाल में आप कुछ की पॉइंट्स को ढूंढिए, उसके ज़रिए से जवाबात आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि बहैसियत उस्ताद अगर आप अपने बच्चों में तख्लीकी और तहलीली सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। यानी बच्चों में संरचनात्मक सोच पैदा हो, तहलीली सलाहियत हो, क्रिएटिविटी उनके अंदर हो, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसके ज़रिए से उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाएं। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले हम नहीं को काटते हैं, जवाब अपने आप निकल आएगा। इसमें कहा जा रहा है चौथे ऑप्शन में तलबा को रोज़ सबक याद करने के लिए कहना। देखिए यहाँ पर याद करने की बात कही जा रही है, तो अगर याद करने की बात कही जा रही है तो बच्चों में क्रिएटिविटी को कहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है कि तलबा को निसाबी सरगर्मियों के इंतखाब की आज़ादी फ़राहम करना। देखिए यहाँ पर हम निसाबी सरगर्मियों की बात कही जा रही है और उनको उस निसाब के इंतखाब की आज़ादी फ़राहम करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तख्लीकी और तहलीली सलाहियत इसमें नहीं पाई जाएगी। अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, यानी आपको पता चल गया कि दो ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। कौन कौन सा? चौथा और तीसरा। अब कहा जा रहा है, पहले आप देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में कि खुसूसी अंदाज में ज़ुबान के इस्तेमाल के मौक़े फ़राहम करना। क्या ऐसा हो सकता है कि जो तख्लीकी सलाहियत होती है वो सिर्फ़ ज़ुबान के इस्तेमाल के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे तभी वो तख्लीकी सलाहियत होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ पर खुसूसी अंदाज में ज़ुबान के इस्तेमाल के मौक़े फ़राहम करने की बात कही जा रही है, यानी ज़ुबान के साथ ख़ास कर दिया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ही बचा हुआ है, यानी तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। यानी आप तलबा को कोई कहानी बताएं, उसके बाद कहें कि इसका जो एंडिंग हुई है, उसको आप अपने अंदाज में किसी तरीके से बदल करके बताइए
अगर बच्चा इस तरीके से उसके एंडिंग को अलग अंदाज में बयान करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी और तहलीली सलाहियत यानी वजाहती अंदाज में इजाफ़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की नशो नुमा को मुतासिर करते हैं, यानी बच्चों में जो ज़ुबान है उसमें बेहतरी लाने में, उसको डेवलप करने में क्या क्या चीज़ें मुतासिर करती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है तंदुरुस्ती यानी सेहत हो गया, जहानत, इनफरादी फ़र्क या इनमें से सभी। तो इसमें वजाहत की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी इनमें से सभी। यानी ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो ज़ुबान के नशोनुमा को मुतासिर करने में मुआविन होती है। अगर बच्चा तंदुरुस्त नहीं है, उसकी जहानत बेहतर नहीं है या उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके ज़ुबान की नशोनुमा को ये मुतासिर नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में से किन मकासद के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी नहीं होता है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके लिए आपको ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए। पहला कह रहा है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, क्या इस चीज़ के लिए आपको ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए। तीसरा है ज़ुबान को समझकर सीखने के लिए। चौथा है अंदरूनी आवाज़ जिसको हम इनर स्पीच कहते हैं, उसको सुनने और बोलने के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, भाई अगर हमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात, मान लीजिए हमें बाज़ार में जाना है, हमें पढ़ना है, हमें कुछ बयान करना है, बहुत सी ज़रूरतें हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें ज़ुबान सीखने की ज़रूरत ज़रूरी तौर पर होती है। तो यानी पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। और सवाल क्या पूछ रहा है, ज़रूरी नहीं है, यानी क्या चीज़ें ऐसी हैं इनमें से जिसके लिए ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए, ये भी भाई ज़रूरी है हमें ज़ुबान सीखना। ज़ुबान को समझकर सीखना, भाई ये भी ज़रूरी है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अंदरूनी आवाज़, इनर स्पीच को सुनने और बोलने के लिए हमें ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से इस सवाल का जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झैल में से कौन सा अमल ज़ुबान सीखने में बच्चे की मदद करता है। सबसे अहम काम होता है हमें सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके ज़रिए से हम अपने जवाब की तरफ आसानी से पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा अमल है जो ज़ुबान सीखने में बच्चे की मदद करता है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता है। अब देखिए, सवाल खुद क्या कह रहा है कि यानी ज़ुबान सीखने में बच्चे के लिए मदद करता है, तो यहाँ पर कह रहा है ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। तीसरा ऑप्शन है बड़ों की बातचीत सुनना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना। अब देखिए, आप ऑप्शन से ही अंदाज़ा लगा लीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहले में आपको कह रहा है कि ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता है। भाई अगर बच्चों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो ज़ुबान कैसे सीखेंगे, तो ये भी सही नहीं हुआ। तीसरे में कह रहा है कि बड़ों की बातचीत सुनना। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ हम बड़ों की बातचीत सुने तभी हमारे अंदर बोलने की सलाहियत पैदा होगी? ऐसा कतई नहीं है। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, हमेशा बड़े लोगों को, नौकरों को देख लीजिए, राजा महाराजाओं के यहाँ रहते हैं, बराबर उनके महफिल में बैठे रहते हैं। अगर उनके अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा उनको, तो उनके अंदर बोलने की सलाहियत कैसे पैदा होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। आप राजा महाराजाओं की महफिल में बैठते रहिए, लेकिन अगर बोलने की आज़ादी आपको नहीं होगी तो आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि हमें कब, कैसे, कहाँ, क्यों और किस अंदाज में बात करनी है। तो यानी आपका तीसरा ऑप्शन बड़ों की बातचीत सुनना, ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना। भाई अगर हम सिर्फ सही जुमले दोहराने को कहेंगे तो बच्चों में वो चीज़ें कहाँ से पैदा होंगी कि ये पता चले कि ये गलत है, हमें इसको दोबारा नहीं लाना है। तो इस तरीके से ये भी नहीं सही हुआ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यानी अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ खेलने का मौका दिया जाएगा तो वो आपस में बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, अपनी दिनचर्या के बारे में बातें करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या होगा कि कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ दुरुस्तगी भी आएगी। तो इस तरीके से जब वो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे, बातचीत करेंगे,
तब उनके अंदर ज़ुबान सीखने में ये तरीका मुआविन होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं। यानी आपके वालिदैन हैं और वालिदैन जो बच्चे बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं, घर में आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं या छोटा बच्चा है, माँ बाप किस तरीके की बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उसको सुधारते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है कवायद से मुताल्लिक, दूसरा है जुमला से मुताल्लिक, तीसरा है सहज से मुताल्लिक, चौथा है तकलीद से मुताल्लिक। अब देखिए, आप इस सवाल को आसानी से ऑप्शन के ज़रिए से समझ सकते हैं। पहला कह रहा है कवायद से मुताल्लिक। भाई, हम लोग जब छोटे थे, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, क्या आप या आपके वालिदैन बच्चों को कवायद के मुताल्लिक चीज़ें बताते हैं? कतई नहीं बताते हैं, तो ये भी नहीं हो गया। जुमला से मुताल्लिक, इसके हवाले से भी नहीं। सहज से मुताल्लिक, इसके हवाले से भी नहीं। चौथा ऑप्शन देखिए, तकलीद से मुताल्लिक। तकलीद के माने होते हैं कॉपी करना। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि बाबू, अब्बू, अम्मी, पापा, कुछ भी कहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा जब वो दोहराता है, अगर सही से उसको नहीं कह पाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। इस तरीके से जो उसके नकल का अमल होता है, यानी तकलीद का जो अमल होता है, उसके मुतालिक जो गलतियां वो करता है उसको माँ बाप दुरुस्त कराते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा ऑप्शन, तकलीद से मुताल्लिक, यानी जो नकल किया जाता है उससे मुताल्लिक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़ुबान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्जेल में क्या शामिल नहीं है। देखिए, ज़ुबान सीखने के रस्मी तरीक़ों, रस्मी मतलब यानी फॉर्मल तरीका, तो क्या चीज़ें रस्मी तरीके में शामिल नहीं हैं। आपके ऑप्शंस हैं उस्ताद, लैब की फराहमी, स्कूल, घरेलू माहौल। यानी रस्मी तरीका वो तरीका होता है, यानी जैसे आप स्कूल समझ लीजिए कि यानी हम स्कूल में हैं, एक सिस्टमेटिक जो तरीका होता है उस तरीके की बात कही जा रही है कि ज़ुबान सीखने की रस्मी तरीक़ों में दर्जन में से क्या शामिल नहीं है। अब देखिए, आपका ऑप्शन दिया हुआ है उस्ताद, लैब की फराहमी, स्कूल, घरेलू माहौल। तो इसमें ज़्यादा तफसीर न करते हुए मैं आपको इसका सीधा सा जवाब बताता हूँ। यानी फार्मल तरीके में जो नहीं आता है वो होगा यानी घरेलू माहौल। ज़ुबान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्जन में से क्या शामिल नहीं है, यानी उस्ताद भी शामिल होगा, लैब की फराहमी भी होगी, यानी स्कूल भी होगा, लेकिन जो घरेलू माहौल होगा वो नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़ुबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिबे इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। यानी एक आप उस्ताद हैं, ज़ुबान के उस्ताद हैं, तो आप अपने तालिबे इल्म में, अपने बच्चों में कौन सा तरीका अपनाएंगे जिसके ज़रिए से वो अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज में कर सकें। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तालिबे इल्म को अपनी मादरी ज़ुबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए, तालिबे इल्म बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए, तालिबे इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, तालिबे इल्म से अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करने के लिए कहा जाए। तो देखिए, सवाल कह रहा है कि ज़ुबान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिबे इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। तो तालिबे इल्म से अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करने के लिए कहा जाए, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, तालिबे इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, कवायद की बात तो कहीं नहीं जा रही, ये भी नहीं होगा। पहले और दूसरे में देखिए, तालिबे इल्म को अपनी मादरी ज़ुबान में बातचीत करने के लिए कहा जाए, और दूसरे में कहा जा रहा है तालिबे इल्म बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम करे। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मादरी ज़ुबान में बात करने से माफ़ी ज़मीर की अदायगी बेहतर तरीके से हो सके। हो सकता है कि आप क्लासरूम में हों, एक ऐसा फॉर्मल तरीका अपनाया जाए और कहा जाए कि आप अपनी मादरी ज़ुबान में बात करिए। तो ज़रूरी नहीं, इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू में मादरी ज़ुबान में अगर कोई चीज़ कही जाए तो आपके अंदर हिचकिचाहट होगी, लेकिन अगर वही चीज़ आपको आपके हकीकी ज़िंदगी से जोड़ दिया जाए, अगर आपको वो चीज़ें ऐसे कर दिया जाए कि आपको ये एहसास हो कि मैं कहीं और नहीं हूँ, बल्कि जैसे मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ उसी तरीके से मैं आज भी कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से करेंगे, ख़ास तौर से बच्चे। तो यहाँ पर तालिबे इल्म बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाए, यानी अगर तालिबे इल्मों के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाएगा तो उसके ज़रिए से वो अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की आमोजिश मौसर होती है जब आमोजगार तरतीब और कवायद के उसूल सीखता है, या हैत से इस्तेमाल पर आता है, या फिर उसूल से इतलाक़ पर आता है, या सख्ती से हैत पर आता है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि यानी अगर बच्चा भाषा अधिगम कर रहा है तो कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चौथा ऑप्शन पहले आप देखिए, सख्ती से हैत की तरफ आता है, ये तो होगा नहीं। उसूल से इतलाक़ की तरफ आता है, यानी पहले कायदा जानता है फिर उसके बाद नाफिज करता है, ये भी नहीं होगा। हैत से इस्तेमाल पर आता है, तरतीब और कवायद के उसूल सीखता है, सिर्फ कवायद के उसूल सीखने से तो होगा नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन यानी हैत से यानी स्ट्रक्चरल मेथड से इस्तेमाल करने पर आता है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यानी सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हैत से इस्तेमाल पर आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है। देखिए यहाँ पर बात कही जा रही है सबसे कम अहमियत का हामिल। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, कवायद के मशकों का बगौर मश्क करना, किसी ज़ुबान में अखबारात का मुताला करना, किताबों का मुताला करना। कहा जा रहा है कि यानी ज़ुबान की आमोजिश यानी भाषा अधिगम में कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि किताबों का मुताला करना। भाई किताबों का मुताला करेंगे तो ज़रूरी है हमारे अंदर भाषा अधिगम तो होगा ही होगा। किसी ज़ुबान में अखबारात का मुताला करना, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। भाई जब हम सुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे यानी बोलेंगे तो ऐसी सूरत हाल में हम ज़ुबान की आमोजिश में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद शामिल होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कवायद की मशकों का बगौर मश्क करना, यानी अगर हम कवायद को सिर्फ मश्क करते हैं, उसके जो मश्क हैं, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मश्क करने से हमारे अंदर ज़ुबान की आमोजिश के हवाले से, भाषा अधिगम के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़ुबान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि वह क्या है, ज़ुबान जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, ज़ुबान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं, कम अज़ कम एक ज़ुबान और उसके कवायद को जानते हैं, एक ज़ुबान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। देखिए इसमें सवाल सिर्फ आसान लफ्ज़ों में ये कर रहा है, यानी जब बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं तो उस वक्त तो अपनी मादरी ज़ुबान अच्छे से बोलते हैं। इससे क्या मालूम होता है, यानी कोई आपके घर में बच्चा है, उसको आप 3 साल की उम्र में जब स्कूल में भेजते हैं तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा वो तो अपनी मादरी ज़ुबान में बोल रहा है अपनी चीज़ों को, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, ज़ुबान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, कम अज़ कम एक ज़ुबान और उसके कवायद को जानते हैं, एक ज़ुबान के तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। देखिए जानते हैं किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, भाई अगर जानते हैं किस तरीके से पढ़ा और लिखा जाए तो फिर तो वो आला दर्जे में आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता है। ज़ुबान के और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, भाई अगर सीखने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम कॉलेज में ही, स्कूल ही में क्यों लेकर आए हुए हैं। एक ज़ुबान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता है। तो कम से कम एक ज़ुबान और उसके कवायद के बारे में जानते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ज़ुबान जानने का मतलब है, यानी ज़ुबान जानने से आप क्या समझते हैं। ज़ुबान की कवायद को जानना, ज़ुबान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना, ज़ुबान के सारे अल्फाज का इल्म होना, या सही से लिखना। यानी अगर ज़ुबान जानने की बात कही जा रही है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिस पर ये फिट होगा कि लोगों में यानी बच्चे में ज़ुबान जानने के हवाले से कुछ चीज़ें जानकारी हैं। तो ज़ुबान के कवायद को जानना ये भी नहीं हो सकता है, ज़ुबान के सारे अल्फाज जानना ये भी नहीं हो सकता है, सही से लिखना ये भी नहीं हो सकता है। तो ज़ुबान जानने से मुरादे देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको कवायद का इल्म है वो ज़ुबान के बारे में जानता ही जानता है। अगर किसी के पास सारे अल्फाज का इल्म है तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान के मतलब से वो वाकिफ़ है। इसी तरीके से सही से लिखना ये भी ज़ुबान के मतालिब में से कोई एक मतलब बेहतर नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा ज़ुबान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना,
یعنی زبان جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس زبان کو جان رہے ہیں اس زبان کو بہتر طریقے سے ترسیل کر سکیں، دوسرے تک پہنچا سکیں، یعنی اپنے اظہار خیال کو ادا کر سکیں، تو یہ زبان جاننے کا مطلب ہے۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 2، یعنی زبان میں اظہار خیال کی صلاحیت رکھنا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ استاذ ایک ایسا ماحول فراہم کرے جہاں طلبہ سکھائی جانے والی زبان بلا جھجک بول سکیں اور اس کے عادی ہو سکیں، اس کے لیے، یعنی استاذ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بحیثیت استاذ یعنی ایک ٹیچر کس طریقے کا ماحول پیدا کرے جہاں پر سکھائی جانے والی زبان بچے بغیر کسی جھجک کے بول سکیں اور وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ بن سکے، یعنی وہ اس کے عادی ہو سکیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو پہلا آپشن ہے بصری مواد کا استعمال کرنا، یعنی ایسے ٹیچنگ لرننگ میٹیریل جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے میٹیریل کا آپ انتخاب کریں یا ایسے میٹیریل کا استعمال کریں جس سے بچے وہ دیکھ کر کے سیکھ سکیں۔ کیا ایسا استعمال کرنے سے بچے زبان کو بلا جھجک بول سکیں گے جو سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتار سکیں گے، یا طلبہ کو کوئی بھی زبان بولنے دیا جائے جو اچھی طرح سے جانتے ہوں۔ تیسرا آپشن ہے کہ کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران ان جملوں کے استعمال پر زور دیا جائے۔ چوتھا آپشن ہے وقفے پر تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے۔ دیکھیے، صرف بصری مواد کے استعمال سے بچوں میں بلا جھجک بولنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے طلبہ کو کوئی بھی زبان، بھائی کوئی بھی زبان کیوں دیا جائے گا، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ تیسرا ہے کلاس روم میں عام بات چیت کے دوران ان جملوں کے استعمال پر زور دیا جائے، ضروری نہیں کہ صرف جملوں کے استعمال پر ہی زور دیا جائے تو ہوگا۔ چوتھا آپشن کہہ رہا ہے وقفے پر تحریر اور بولنے کا کام دیا جائے، یعنی کچھ وقفے پر بچوں کو لکھنے کا اور پھر اس کے بعد بولنے کا کام دیا جائے، تو ایسی صورتحال میں بچوں میں بلا جھجک بولنے کی عادت پیدا ہوگی اور وہ عادت ان کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ جواب ہو جائے گا چوتھا۔ تو ویورس، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے گزشتہ سالوں میں پوچھے گئے کچھ اہم سوالات کو حل کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور امتحان کی بہتر طریقے سے تیاری کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، کس طریقے سے میں نے پڑھایا، آپ اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔